बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें इन्फिनिट सीरीज़। हमारे पास आज उसका लेक्चर है 30। हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 8.3। हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 40 तक। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन 34 है, डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। देखिए हमारे पास सीरीज़ है 1 + 1.2 ओवर 1.3 + 1.2.3 ओवर 1.3.5। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीरीज़ की फ़र्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास सीरीज़ की थर्ड टर्म है और ये हमारे पास इस सीरीज़ की फोर्थ टर्म है। अगर आप गौर करें तो हम डिस्कस करते हैं 1 to ∞ AN। तो देखें ये हमारे पास जो AN है ये हमारे पास क्या है, nth टर्म। हमने यूज़ करना है बाय रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN + 1 ओवर AN। हमारा काम क्या है कि हम पहले फाइंड करें nth टर्म। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये फोर्थ टर्म है। अगर फोर्थ टर्म है तो देखें पहले फर्स्ट 4 नंबर की कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 2 × 3 × 4। अगर नीचे देखें तो पहले 4 8 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, 1 3 5 7। ये पहले 4 ऑड मल्टीपल हैं, ऊपर पहले 4 कंसेक्टिव नंबर हैं। तो देखें जब आप AN फाइंड करेंगे तो हमने फाइंड करने हैं nth नंबर, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू सो ऑन n। नीचे देखें आपके पास 8 नंबर आएंगे, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा, 2n - 1। अगर इससे अगला लेंगे तो 2n - 3। अगर इससे हम पिछला नंबर लें तो क्या आएगा, n - 1, यानी एक माइनस करके लिखते हैं। AN 1.2.3.4 अप टू सो ऑन n - 1 इंटू n ओवर 1.3.5.7 अप टू सो ऑन 2n - 1। देखें हमें क्या चाहिए, n की जगह पे n + 1, तो पुट कर दें n की जगह पे अप टू, देखें 1 2 3 4, n की जगह पे n + 1। हमारे पास है n - 1, तो हम क्या पुट करेंगे, n + 1। n + 1 n की जगह पे -1 कैंसिल, तो क्या आ गया n की जगह पे n + 1। इधर भी देखें नीचे 2n - 1 है, तो n की जगह पे क्या पुट करना है हमने, n + 1 -1, तो क्या आ गया 2n + 2 - 1, तो क्या आ जाएगा 2n + 1। इससे अगर अगली टर्म आप लिखना चाहें तो वो आएगी 2n - 1। लगाएं बाय रेशो टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN + 1 ओवर AN। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखें AN + 1 मैंने लिख दिया। मल्टीपल नीचे लिखेंगे ना AN, जब उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल रकम क्या आ जाएगी, उलट, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। देखिए जो सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास 2n + 1। ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक क्या बचेगा, n + 1। अब आप क्या करें, पोलिनोमियल है तो n की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। इसको डिवाइड कर दें n + 1 पे, n पे डिवाइड करें। जब n पे डिवाइड करेंगे 1, इसको n पे डिवाइड करें 1 ओवर n, इसको n पे डिवाइड करें 2, इसको n पे डिवाइड करें तो 1 ओवर n। तो आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ऊपर क्या बन जाएगा, 1, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/2। तो आपको पता है 1/2 1 से क्या होता है, छोटा। आपने पढ़ा था कि अगर लिमिट 1 से छोटी आएगी तो सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 35 है 2/5 + 2.4 ओवर 5.8 + 2.4.3। देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ऊपर देखें अगर फर्स्ट टर्म है तो पहला इवन नंबर है, अगर आपके पास सेकंड टर्म है तो पहले 2 इवन नंबर हैं, अगर आपके पास थर्ड टर्म है तो आपके पास फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हैं। नीचे 5 से स्टार्ट होगा, 5 में 3 ऐड करें 8 में फिर 3 ऐड करें 11। नीचे एक नंबर 3, एक जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 3 ऐड होके आएगा। जब हम AN लेंगे तो देखें 2 4 6, हमारे पास इवन नंबर क्या आएगा, 2n लास्ट। देखें नीचे 5 8 11 14 अप टू सो लास्ट क्या आएगी, 3n + 2। ये हमारे पास क्या आ गई, AN। हमें क्या चाहिए, n + 1। देखें यहाँ n है, वहाँ क्या आएगा, n + 1, तो ये आएगा 2। n की जगह पुट करें n + 1, तो क्या बन जाएगा 2n + 2। नीचे n + 2, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n + 1, 3 × 2 n + 1 + 2, ये आएगा 3n + 5। तो देखें नेक्स्ट, यूजिंग बाई रेशो फार्मूला। देख लें n + 1 वही टर्म है, बाई रेशो टेस्ट AN + 1 ओवर AN।
ये मैंने पुट कर दी ए एन की वैल्यू मल्टीप्लाई ए एन, जब ज़रो करेंगे नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर रकम नीचे। देखिए ये यहाँ तक कैंसिल और ये सारी टर्में यहाँ तक कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2n+2, नीचे बच गया 3n+5। अब आप देखें लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी क्या आएगा इन्फिनिटी। तो n की सबसे बड़ी पावर क्या है n, इस पर मैंने n पे डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 2, इसको n पे डिवाइड करें 2/n, इसको n पे डिवाइड करें 3, इसको n पे डिवाइड करें तो 5/n। देखें यहाँ इन्फिनिटी पुट करें 0, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करें 0, तो क्या आ गया 2/3। तो देखें 2/3 1 से क्या होता है छोटा। आपने पढ़ा था कि अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 से छोटी होगी तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज। अगर 1 से बड़ी होगी तो क्या करेगी, डाइवर्ज। तो इसका मतलब 1 से छोटे तो क्या करेगी, कन्वर्ज। तो देखें ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ए एन। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 to इन्फिनिटी क्या होता है ए एन, तो ये कौन सी टर्म है ए एन। देखें ए एन क्या है, a+1 2a+1 इज इक्वल टू na+1, b+1 2b+1 अप टू सोन nb+1। हमें क्या चाहिए n+1, यहाँ n है वहाँ क्या पुट करेंगे n+1 पुट कर दें n की जगह पे, n+1 इंटू a+1, n की जगह पे n+1 b+1 बाई रेशो टेस्ट। देखें ये वाला फैक्टर ऊपर आएगा और ये वाला नीचे, ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर n+1 a+1, नीचे बचेगा n+1 इंटू b+1। तो देखें n की सबसे बड़ी पावर क्या है n, तो हम पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर देंगे n पे। तो डिवाइड करें इसको नीचे ऊपर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को n से, तो हमारे पास आ जाएगा a+1/n b+1/n, यहाँ पुट करें इन्फिनिटी a+1/इन्फिनिटी, a+1/इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ गया b, नीचे क्या आ गया, ऊपर a आ गया, नीचे क्या आ गया b। आपने पढ़ा था अगर लेस देन 1 होगा कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज। इसका मतलब है अगर a/b की वैल्यू 1 से छोटी होगी सीरीज कन्वर्ज करेगी, एल ये है ना लिमिट। अगर a/b की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज। अगर a/b बराबर 1 आ जाएगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। कन्वर्ज a/b लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज करेगी, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें तो a आ गया लेस देन b, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें तो a ग्रेटर देन b। डाइवर्ज कब करेगा, जब a/b ग्रेटर देन 1 होगा। टेस्ट कब फेल होगा, जब a b = 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ x ग्रेटर देन 0 शो दैट द सीरीज 1 to इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्केयर 2n का फैक्टोरियल x की पावर n कन्वर्जेस फॉर x लेस देन 4। कहता है कि आप साबित करें, शो करें ये सीरीज उसी वक्त कन्वर्ज करेगी जब x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 4। तो देखें आपके पास सीरीज होती है 1 to इन्फिनिटी an, तो देखें ये किसका काम कर रहा है, an का। हमें क्या चाहिए n+1, यहाँ n है वहाँ पुट कर दें n+1, यहाँ n है वहाँ पुट कर दें n+1, यहाँ n है वहाँ पुट कर दें n+1 बाई रेशो टेस्ट। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये नीचे आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे रकम ऊपर, ऊपर रकम नीचे। इसको कम करके लिखें 2n+2 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं इसको, 2n+2 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल, और xn+1 को हम लिख सकते हैं xn इंटू x। तो देखिए मैंने इसको कम करके लिख दिया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल और ये n फैक्टोरियल क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं n+1 के फैक्टोरियल के स्केयर को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल होल का स्केयर। इसका स्केयर अलग करें, n+1 का स्केयर और n फैक्टोरियल के स्केयर को अलहदा करें, ये इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास n+1 का और ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ से एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल, n+1/2n+1। अब हम इस इक्वेशन को, क्योंकि ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो इस इक्वेशन को हम इसको n से डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1+1/n इंटू x 2 इंटू 2+1/n, यहाँ पुट करें इन्फिनिटी 0, यहाँ पुट करें इन्फिनिटी 0, 2 × 2 क्या आ गया 4, x/4। तो आपको पता है कि सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब l की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो आप देखें आपने l की वैल्यू क्या निकाली है, x/4, तो क्या है लेस देन 1, इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो x लेस देन क्या आ गया 4। तो ये सीरीज उसी वक्त कन्वर्ज करेगी जब x की वैल्यू 4 से क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ x ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट द सीरीज 1 to इन्फिनिटी 1.3.5 अप टू सो ऑन 2n-1 ओवर 1.4.7 अप टू सो ऑन 3n-2 इंटू
एक्स की पावर एन कन्वर्जेस फॉर एक्स लेस दैन 3/2। कहता है कि ये सीरीज उस वक्त कन्वर्ज करेगी जब एक्स की वैल्यू जो है वो 3/2 से क्या होगी, कम होगी। देखें हमारे पास है 1 to इन्फिनिटी ए एन, तो देखें ये सारा क्या है ए एन। तो अब हम एन की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, n+1 यहाँ रिप्लेस करें। देखें हमारे पास है 2n-1, हमने n की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, n+1 आ गया। 2n + 2 - 1 तो क्या आ गया 2n+1। तो आगे देखें यहाँ पुट करें, हमारे पास है 3n-2, तो आप n की जगह पे रिप्लेस करें n+1 - 2, 3n + 3 - 2 ये आएगा 3n+1 लगाएं बाई रेशो टेस्ट। ये आप मैंने लिख दिया n+1, नीचे आएगा an, तो उसको जब ज़र्ब करेंगे रकम उल्ट जाएगी, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगी। ये यहाँ तक कैंसिल इससे और ये यहाँ तक इससे कैंसिल, ये फैक्टर बचेगा और ये फैक्टर xn से xn कैंसिल, एक x आ गया। अब आप देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा नीचे भी इन्फिनिटी। देखें ऊपर नीचे n की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो हम किससे डिवाइड करें, इसको n से डिवाइड करें 2 आ गया, इसको n से डिवाइड करें 1/n, इसको n से डिवाइड करें 3, इसको n से डिवाइड करें 1/n। तो आपको पता है जब आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0, आंसर क्या आएगा 2/3। तो आपको पता है कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, जब l की वैल्यू लेस दैन क्या होगी 1। l क्या है हमारे पास जो लिमिट है 2x/3 लेस दैन 1, इसको उधर मल्टीप्लाई करें 2x लेस दैन 3 और 2 को उधर डिवाइड करें, x लेस दैन क्या आ गया 3/2। देखें यही मैंने साबित करना था, इसका मतलब सीरीज़ उसी वक्त कन्वर्ज करेगी जब x की वैल्यू क्या होगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39 है, शो दैट द सीरीज 1 to इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। कहता है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, जो सीरीज होगी वो हर वैल्यू के लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखें हमारे पास 1 to इन्फिनिटी ए एन, तो कंपेरिजन करें ये किसके बराबर है, ए एन के। ए एन हमारे पास आ गया x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब आप देखें n की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, n+1, तो करें फाइंड x की पावर n+1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल बाई रेशो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 क्या है, x की पावर n+1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल ओवर an क्या है, xn ओवर n का फैक्टोरियल। इसको लिखें xn को मैं लिख सकता हूँ, xn लगा कर लें और x लगा कर लें, क्योंकि xn+1 को हम लिख सकते हैं xn इंटू x ओवर, इसको कम करके लिखें n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करें, इसको तकसीम को ज़रूर में चेंज कर दें, ये ऊपर फैक्टर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल और x की पावर n से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर n+1, यहाँ ये x है और ये n है, नीचे पुट करें इन्फिनिटी, तो आपको पता है x ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है कि जो 0 वो हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा। इसका मतलब है कि 0 के साथ x नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर लिखेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। इसका मतलब है कि आप x को जो मर्जी वैल्यू पुट करें, जो सीरीज़ है वो हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज। देखो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, जब 0 मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करेगी x की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि x के साथ 0 आ रहा है ना, जब x की कोई भी वैल्यू देंगे 0 मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.3 के।